नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की आंख इतनी ज़्यादा लाल हो जाती है कि लगता है कि आंखों में खून जमा है। वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी देती है। तो आज के एपिसोड में ये जानेंगे कि आंख अगर खून की तरीके से लाल हो जाए, लगे कि आंख में खून जमा है, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका उपाय किस तरीके से किया जाता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल पे आने के लिए। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि आंखें इस तरीके से लाल हो जाती है, ऐसा लगता है कि उनमें खून जम गया है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, खून जमने का जो अर्थ है उसमें एक तो हम मान सकते हैं कि आंखों का लाल होने में उसे आप सब कंजंक्टिवल हेमरेज कह सकते हैं, जो कि आंखों का हेमरेज होता है कंजंक्टिवा के नीचे, उसमें भी आंखें लाल होती हैं। और अन्य तरह के लाली आने में उसको कंजेशन कहते हैं। तो कंजेशन के तो बहुत कारण होते हैं। कंजेशन के कारण इन्फेक्शन, एलर्जी, इन्फ्लामेशन, किसी चीज़ से आपको देखेंगे अगर कंप्यूटर में लगने पर करने पर होता है कंजेशन। लेकिन अभी जो बातें कर रहे हैं वो हमको लगता है कि आप मीन कर रहे हैं कि आंखें इस मौसम में देखिएगा तो ब्लडी रेड रहेगा, लगेगा फ्रेश ब्लड आंख के नीचे है, तो वो सब कंजंक्टिवल हेमरेज है। सब कंजंक्टिवल हेमरेज अगर कभी कभी एक आध दफ़े हो तो बहुत चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो हमें निश्चित ही इन्वेस्टिगेट करना है कि किसी कारण से तो नहीं हो रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर का, जैसा मैंने कहा कि आँख शरीर के सारे बीमारियों का विंडो है, खिड़की है। आप आँख से जान सकते हैं कि भाई इसको क्या क्या बीमारी है। तो अगर सब कंजंक्टिवल हेमरेज होता हो तो उस व्यक्ति का आप ब्लड प्रेशर नापें, अगर वो ब्लड प्रेशर का शिकायत है तो ब्लड प्रेशर हाई रहने में भी आंखों में हेमरेज होता है। और ये होना एक अच्छी साइन है कि आपके आंख में हेमरेज नहीं होता तो हो सकता है वो ब्रेन में हेमरेज करता। तो आपके आंख में हेमरेज लेके अगर आता है तो अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं तो बीपी कंट्रोल रखें, नहीं भी पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर नपवा लें। वो इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है कि अभी के इस गर्मियों में वायरल इन्फेक्शन के कारण भी सब कंजंक्टिवल हेमरेज होते हैं, लेकिन अगर वो दिखता है तो जितनी गंभीर समस्याएं हैं सबको उसको रूल आउट कर लेना है। उसमें एक ब्लड प्रेशर है, दूसरा ब्लड के डिसऑर्डर, ब्लड के मान लीजिए क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, किसी को हार्ट की सर्जरी हुई हो और वो व्यक्ति को कुछ दवाइयाँ वाल्व के हार्ट की सर्जरी में चलनी होती है, तो उस दवाइयाँ चलने वाले व्यक्तियों में ब्लड थिनर होते हैं। तो ब्लड थिनर में हल्का सा भी अगर मान लीजिए आप रात में कोई चोट लग गया जो आपको पता नहीं चला, चोट से भी आंखें लाल होती हैं। लेकिन कई दफ़ा चोट का हिस्ट्री नहीं आता है, तो इनसिग्निफिकेंट चोट भी होता है और आप अगर ब्लड थिनर पे हैं तो आपकी आंखें वो सुर्ख लाल या सब कंजंक्टिवल हेमरेज में हो सकती है। तो आप ये देख लें कि वो कोई व्यक्ति कोई हार्ट के ऑपरेशन के बाद किसी ब्लड थिनर पर तो नहीं है। अगर है और ज़्यादा हेमरेज है लगता है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के उस दवाइयों को कुछ दिन तक डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड की कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि उसको हेमरेज की टेंडेंसी होती है, हेमरेज उसमें हेमरेज टेंडेंसी होती है तो उसमें आंखों में हेमरेज होगा। तो आप बीटी, सीटी, पीटी ये सब ब्लड टेस्ट, क्लॉटिंग टाइम वगैरह करा के देख लें कि कोई ब्लड का डिसऑर्डर तो नहीं है जो ऐसा कॉज कर रहा है, क्योंकि वैसे में ये रेकरेंट होगा और अगर ब्लड डिसऑर्डर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो बीमारी आपको करेक्ट नहीं होगा। तो वो भी एक देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अभी आपको जो वायरल इन्फेक्शन चले हुए हैं उसमें तो होता ही है, डेंगू का प्रकोप होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स गिरता है, तो अगर प्लेटलेट्स गिरेगा उसमें भी हेमोरेजिक टेंडेंसी होती है डेंगू में, और ब्लड में सब कंजंक्टिवल हेमरेज भी हो सकता है। तो इन हेमरेजों को अगर देख लें हम लोग तो अगर दूसरा है क्या कि आपको पता नहीं, किसी को मतलब कब्जियत में जोर लगाने पर हो सकता है, और किसी को भारी चीज उठाने पर, किसी को आप देखेंगे तो बॉडी ब्लड लिफ्टिंग पर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सब कंजंक्टिवल हेमरेज हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेत्र चिकित्सक से मिलकर के उनके सभी कारणों को रूल आउट कर लेना है। कारण में जैसे हमने कहा कि ब्लड प्रेशर देख लेना है, ब्लड डिसऑर्डर देख लेना है, कोई पेशेंट अगर कोई ब्लड थिनर पर है कि नहीं, कोई अगर कंस्टिपेशन जोड़ लगाता है तो वो ना लगाए, कोई अगर स्किपिंग या वलसलवा मनोवर हो तो वो ना करे, और रेकरेंट अगर हो तो निश्चित ही इसको गंभीरता से लेना है। ऐसे अगर ब्लड हेमरेज है तो हमें लगता है कि माइनर एंटीबायोटिक दे दें, कुछ दिनों में शरीर के अपने बॉडी के मैकेनिज्म से वो ब्लड वहाँ से चला जाएगा और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन उसके रिकॉर्ड रखें
क्योंकि रेकरेंट होगा इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है। तो ये जानकारी रखनी है, डॉक्टर को दिखा के उसकी प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंटेशन रखें ताकि फर्दर आपके इलाज में फ़ायदा हो सके। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।